भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आज प्रथम पूजनीय गणेश जी का जन्मोत्स्थापन महाराष्ट्र में ये पहले पर्व बहुत मनाया जाता था, आजकल पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। आप सभी पुण्य आत्माओं को गणेश जी के आज इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले गणेश जी के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके साथ अपने उद्धव और गोपी संवाद पर चर्चा करेंगे। माता पार्वती के पुत्र गणपति को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय, देखिएगा, सारे देवताओं में सबसे पहले पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। महाराष्ट्र में तो यहाँ तक बोलते हैं कि गणेश जी संकट मोचन विघ्न हर्ता कहते हैं। किसी भी परेशानी तकलीफ संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियों का अंत हो जाता है। लेकिन मेरा विचार इससे कुछ हट करके है। क्या है? परेशानी मनुष्य शरीर में आके भगवत प्राप्ति ना हो पाने का इनको प्रथम पूजनीय क्यों माना गया? क्योंकि इनके गुरु नारद जी ने जब ये विश्व ब्रह्मांड पर सारे देवता निकले तो नारद जी अपने मूषक पर बैठ के जा रहे थे। तो नारद जी रास्ते में मिले तो गणेश जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, सारे देवताओं का कि जो पहले तीनों लोकों में घूम के वापस आएगा उसे प्रथम दर्जा मिलेगा। तो गुरु की बात को मान करके नारद जी ने कहा, एक मिनट रुको तो सही, तुम्हारी सवारी तो चूहा है, तुम तो वैसे ही पिछड़ जाओगे सबसे। अगर तुम चाहते हो कि प्रथम दर्जा तुमको प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, पृथ्वी के ऊपर राम लिखो और 3 बार इस राम नाम की परिक्रमा कर लीजिए। ये तो नारद जी ने राम नाम दिया, कृष्ण देते, शंकर देते,
विष्णु देते बात एक ही है, लेकिन सारे मन के भ्रम मारकर गणेश जी ने नारद जी की बात को सिरोधार किया, हृदयंगम किया। और ये 3 परिक्रमा क्यों लगवाई गई? आप देखिए, नारद जी ने कहा 3 परिक्रमा कीजिए राम नाम की। मन बुद्धि चित्त, ये कितने होते हैं? 3। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके जो भगवान का ध्यान करता है और अपने माता पिता में भगवान का दर्शन करता है, उसको प्रथम दर्जा अवश्य मिलता है। यानी भगवान के हृदय में उसका स्वागत सबसे अधिक होता है। तो देखिए, यही गणेश जी गुरु की बात को मानकर, नारद जी की बात को मानकर दौड़ से बाहर हो गए और राम नाम की 3 बार परीक्षा करी, मन को एकाग्र करके, बुद्धि को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके। जब नतमस्तक हुए नारद जी के चरणों में, तो नारद जी ने कहा, बेटा आप जाओ और अपने पिता की गोदी में बैठ जाओ, तुम प्रथम दर्जा तुम्हें ही मिलेगा। जब सारे देवता वापस आए तो सबके मन में ये पहले कैसे आ सकते हैं? जब भगवान शंकर से पूछा गया कि ये प्रथम कैसे, ये तो कहीं गए नहीं, तब भगवान शंकर ने इस बात का पर्दाफाश किया कि इन्होंने तीनों लोकों के रचयिता भगवान के नाम की परिक्रमा की। आप और हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ परिक्रमा करते हैं। न मन एकाग्र है, न बुद्धि एकाग्र, न चित्त एकाग्र है। और इसने गुरु की बात को माना, ये आकर मेरे चरणों में नतमस्तक होकर गोदी में बैठ गया। मैं सत्य कह रहा हूँ, यही प्रथम पूजनीय है। तभी से भगवान गणेश को सबसे पहले पूजनीय माना गया। हमारा जीवन भी पूजनीय कब होगा? जब हम अपने गुरु की, संत महात्माओं की बातों को मानकर शरीर से, इंद्रियों से संसार की सेवा करेंगे, मन बुद्धि चित्त से एकाग्र होकर भगवान को सदा अपने साथ महसूस करेंगे। देखिएगा, सत्संग गुरु के ऊपर हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी ने एक वीडियो भेजी है, आप लोगों ने देखी भी होगी, जो मैं रोज़ आपसे निवेदन करता हूँ, उसको और ज़्यादा बल मिलेगा। आप लोग सब उस पर सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। वो वीडियो 1 बार, 2 बार, 4 बार सुनो, कुछ पल्ले पड़ेगी बात। वैसे तो आप सारा दिन पता नहीं क्या क्या सुनते हो, लेकिन 1 बार नहीं, 4 बार सुनो, एहसास होगा कि हम रोज आपसे निवेदन करते हैं वही बात कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। वैसे तो हर मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी का उत्सव होना चाहिए। 12 मास ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और आपको ताज्जुब होगा, यही वेद व्यास जी के असिस्टेंट थे। जितने भी ग्रंथ आप तक, हम तक पहुंचते हैं, उसके राइटर यही थे। वो वक्ता थे, ये स्टेनोग्राफर थे, लिखा करते थे। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिवसी के दिन इनका जन्म हुआ था। इसलिए आज के दिन हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, अब तो पूरे विश्व में, लेकिन भाव नहीं है मन में ये बातों का। रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं,
लेकिन ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है। अब देखिएगा, आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देखने से पाप लगता है। ये क्या कारण था? गणेश जी के द्वारा चंद्रमा को श्राप दिया गया था। एक बार की चर्चा, छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। कैलाश पर्वत पर अनेक देव, ऋषिगण, सिद्धगण, चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा के साथ सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कार्तिकेय दोनों भाई अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। वो खेल रहे थे, बच्चों का काम है खेलना। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा, वो कभी कहती गणेश को दे दीजिए और कभी कहती दूसरे पुत्र को कार्तिकेय को दे दीजिए। जब भी कुछ निश्चयात्मक उत्तर दे पाती, शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। आज गणेश चतुर्थी के लिए इसलिए आपको सुना रहा हूँ। अब दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश जी अपने पिता से फल मांगने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा, तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से पूछा। यह अपूर्व फल देवऋषि नारद जी दे गए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, नारद जी ही ये फल दे के गए थे। इसे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक है और आधा आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। आप बताइए, आप अपने जीवन में आदि भगवत प्राप्ति करना चाहोगे? कभी नहीं चाहोगे। तो ब्रह्मा जी से पूछा, आप निर्णय करके बताइए ये फल किसको दिया जाए। जिस समय चतुरानन चतुर्मुख के ब्रह्मा विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियम के अनुसार ये कार्तिकेय को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु में पहले बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर भगवान ने वो फल कार्तिकेय को दे दिया। ये देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध ब्रह्मा जी पर था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ करके अपने अपने स्थानों पर चलने लगे। ब्रह्मा जी भी अनेक लोकों में जा पहुँचे, अपने लोक में। वहाँ उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र लीला है। जिस समय ब्रह्मा जी को सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही सर्ग रचना में लगे, जैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया, क्योंकि इनको उपाधि मिल चुकी थी। गणेश जी ने विघ्न उत्पन्न कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। उसी समय चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं, तो उसे हंसी आ गई। यानी गणेश जी के क्रोध पर चंद्रमा हंस पड़े। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण दृश्य को देख रहे थे वो भी हंस पड़े। ये देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वो चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, हे मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है,
उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने योग्य नहीं रहेगा, और यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो अवश्य पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उनका श्राप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहित मलिन दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत कमी आ गई। वो बहुत व्याकुल हुए कि देखो मेरी कैसी मूर्खता पर मैं कैसी गलती कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न संसार के कारण महाप्रभु हैं, उनके रुष्ट होते ही मैं कलाहीन हो गया हूँ। जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं सूझा तो देवराज इंद्र के पास गए, परंतु इंद्रादि देवता भी उसकी सहायता नहीं कर सके। सब ने अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? कि गज कर्ण के श्राप के कारण। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? सहस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे श्राप मुक्त होने के यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे से शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछते हैं। सब देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा, पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सारे देवता। ब्रह्मा जी ने जब ये जाना चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली। यानी ब्रह्मा भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहता था। और नीचे आंखें करके बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? और तुम्हारे पीछे देवराज इंद्र समस्त सुरगण क्यों चले आ रहे हैं? ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुनकर सुरपति ने ही कह दिया। वे बोले, ब्राह्मण भगवान गणेश को श्राप पर कुपित हुए थे और श्राप दे दिया चंद्रमा को, इसलिए आप इसे छुड़ाने का उपाय कीजिए। चतुरानन के कुछ विचार करने पर उन्हें गणेश प्रभु की शरण लेनी होगी। जिसने तुम्हें श्राप दिया है उसी की शरण में जाओ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का ही दिन है वो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, रात्रि को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। आज की रात्रि को ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश जी की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार करके प्रार्थना की गई, हे प्रभु इस पर कृपा कीजिए। किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। हे नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण में संतुष्ट हूँ, जो चाहो अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा में उनके चरणों में मस्तक रख करके चंद्रमा ने और आंखों से अश्रु जल पदार बिंदों को धोने लगे। देखिएगा, गणेश जी के चरण चंद्रमा भी अपने नेत्रों से पखारते हैं। भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करो इसके लिए बताने के लिए। गणेश्वर बोल उठे, चंद्रमा अब संताप ना कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे श्राप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। अब मैं किसी को नजर नहीं आता, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तो गज कर्ण क्या बोले, अच्छा बोला, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए, अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र स्पष्ट कर। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए।
ये कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया। सब देवता उनके चरणों में झुक गए। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे कहूँ? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, किंतु तुम्हें वर्ष में एक दिन, ध्यान से सुनो, श्राप का कहाँ पर कि तुमको वर्ष में एक दिन, वो आज का दिन ही है, एक दिन ये श्रापित रखूंगा भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। अब आप सोचिएगा, जाने अनजाने में जो भी कोई भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा। अब आप सोचिए, इतना कहकर ये एक दिन का श्राप चंद्रमा को मिला। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश जी के एकाक्ष मंत्र की जप किया, और इसके बाद ये एक दिन का श्राप उनको मिला रहा। इसलिए आप सब भी, अब इसी के साथ आपको एक विचित्र लीला बताना चाहता हूँ। आज के दिन ही, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं गोपियों की और उद्धव जी की, आज वही दिन है। एक गोपी श्रृंगार करके, थाल सजा के चंद्रमा के दर्शन करने जा रही है। आप कहेंगे कमाल है, वो गोपी चंद्रमा का दर्शन क्यों करने जा रही है, जबकि सबको पता था कि आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से श्राप लगता है। अब आप सोचेंगे वो तो बड़ी मूर्ख गोपी होगी। गोपी मूर्ख नहीं थी, गोपी मूर्ख नहीं थी, गोपी आत्मज्ञानी थी। मूर्ख तो हम लोग हैं, मूर्ख तो हम लोग हैं। तो गोपी ने कहा कि मैं आज के दिन चंद्रमा पर अर्घ चढ़ाने जा रही हूँ, उनका दर्शन करूँगी। बोले क्यों? बोले मैं चाहती हूँ कि मैं कलंकित हो जाऊँ, मुझे श्रापित हो जाऊँ। बोले इससे क्या होगा कि मैं कृष्ण के प्रेम में, कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, सारा जमाना जान जाए। आप सोचिएगा, गोपी का, उसे आत्मज्ञान हो चुका, ऐसे आत्मज्ञानी को कोई श्राप नहीं लगता। आप भी सब नोट कर लो, जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, 24 घंटे भगवान का, 24 घंटे अपने साथ आपने महसूस कर लिया, इसके बाद में आप जो भी करेंगे वो पारमार्थिक ही करेंगे, आपसे पाप ही नहीं हो सकता। आप जीवन में कभी पाप नहीं कर सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सबकी अपनी अपनी समझ है। हम आत्मा होते हुए भी, देखो कितनी विचित्र चीज है, आत्मा होते हुए भी अभी तक अपने को आत्मा नहीं मानना चाहते। अब आप सोचिएगा, हमारा कल्याण हो तो कैसे हो? आत्मा जैसे ही अपने को मानोगे, शरीर नहीं हो आप, शरीर में रहते हो, मुसाफिर खाना है ये शरीर भी आत्मा का मुसाफिर खाना है। लेकिन आप और हम लोग इस कदर उलझ चुके हैं कि इस माया के जंजाल से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने कहा आज गणेश चतुर्थी है, अच्छी बात है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन शुभ कार्य में किया जाता है, लेकिन आप भी जरा सोचिएगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं है सब लीपा पोती है। कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाइए, कितना ही परिक्रमा कीजिए, मैं नतीजा पहले से बता रहा हूँ, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है।
हाँ, तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो आपको कितना आनंद आने वाला है उसका अभी शब्दों में बयान नहीं करना चाहता। ऐसी लगन लग जाएगी कि जो करे सो हरि करे। आप कुछ नहीं करते, आप तो केवल करता नजर आओगे। आपको एहसास होने लगेगा कि लोग मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, ये करने वाला तो साक्षात परमात्मा है। इसलिए फिर आपसे निवेदन करूंगा, आज गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है 10 दिन तक, इसके बाद में उसका विसर्जन होगा। आप सभी पुण्य आत्मा को द्वारा से नतमस्तक होकर के इस शुभ दिन के लिए शुभकामनाएं। अरे आपको मैंने कहा, बड़े भाई ने, नरेंद्र जी ने जो वीडियो भेजी है सत्संग ग्रुप पे, अभी सुना नहीं होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ स्वयं, सुनिएगा, एक नहीं 4 बार सुनिएगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा।